जब भी प्रेम की बात आएगी पहला नाम ही गोपी आएगा। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा करना चाहिए, कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम करो गोपियों जैसा, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, तू पास रहे ये भी मांग छोड़ दी। बताओ इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब प्यार में तुम हमारे साथ रहो ये तो सब कोई चाहते। गोपी कहती है हमें वो भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी याद चाहिए। वो अगर हमारे साथ है तो तुम ना भी रहो। और एक बात गोपी बहुत सुंदर कहती है कि कृष्ण जब हमारे साथ रहता है तो एक कृष्ण दिखता है, पर जब वो हमसे दूर रहता है तो हर जर्रे जर्रे में कृष्ण दिखता है, कण कण में हमको कृष्ण दिखाई देता है। तो अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज की प्रेम में मिलन से ज्यादा दूरी में मजा है। मिलने में तो एक ही होगा, पर न मिलने में वो हर जगह होगा, वो रोम रोम में होगा। गोपी कहती है जित देखूं तित श्याम ही दिखे। वाह। मैं जहाँ देखती हूँ, ब्रज में ऐसी दशा हो गई थी कि गोपी जब माखन बेचने जाती तो लिखा है विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो लेकर के मटका भर के जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है माखन ले लो, माखन ले लो, पर मन में कृष्ण बैठा है। तो माखन ले लो भूल गई और चिल्लाने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो। तो एक गोपी आई, उसने आके कहा तू बावरी हो गई है, कहीं मटके में माखन होता है क्या, दिखा तो जरा। तो उसने मटका खोल के देखा तो उस सामने वाली गोपी ने देखा कि उस माखन के मटके में कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा था। तो किसी ने पूछा कि चलो वो पहली गोपी तो पागल थी, पर ये दूसरी को कैसे दिख गया कि इसको माखन मटकी में कृष्ण है। तो कहा कि अगर वो पहली वाली कृष्ण के नाम में पागल थी तो दूसरी भी पागल ही थी। इसको भी हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है, जहाँ देखे वहीं श्री कृष्ण। गोपियों की ये दशा थी। तो वही वाली बात है, मिलन में तो एक प्रियतम होता है, पर विरह में वो हजारों रूप में आ जाता है, याद के रूप में आ जाता है। और प्रेम में विरह ज्यादा मजा देता है। मतलब विरह मतलब दूरी, दूरी में एक व्याकुलता होती है, एक पाने की तड़प होती है। क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो कोई सामान हो। पहले पहले तो अच्छा रहेगा, फिर कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लग जाती, क्योंकि हम फिर उनका महत्व नहीं समझते, उनकी वैल्यू नहीं जानते। तो रिश्तों की वैल्यू को समझिए। ये कोई पुराने और नए रिश्ते नहीं होते, संबंध संबंध होता है, चाहे वो हज़ारों साल। और पुराने रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें एक गहराई होती है, एक सच्चाई होती है। तो उन पुराने रिश्तों को बनाए रखने के लिए अभी कभी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ से ही चलते हैं। एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, वो आप सीख जाते हैं तो आप रिश्तों को निभा पाते हैं।